हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल स्टडीज। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। और यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इजी और मॉडरेट टाइप के हैं। ज़्यादा टफ लेवल वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिए हैं। मैं यहाँ पे टोटल 500 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ और हर एक वीडियो में मैं 100 क्वेश्चन को ही डिस्कस करूँगा। तो इस तरह मैं 500 क्वेश्चन के लिए पूरे 5 पार्ट्स इस वीडियो का बनाऊँगा। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, हु सेड इकोनॉमिक इज व्हाट इकोनॉमिक्स डू। ठीक है, ये किसने कहा था कि इकोनॉमिक इज व्हाट इकोनॉमिक्स डू? ये कहा था जैकब वेनर ने। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, माक्रोज का मतलब क्या है? इसका मतलब है स्मॉल, और माइक्रोज का मतलब स्मॉल, और माक्रोज का मतलब होता है लार्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इकोनॉमी गवर्नमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर। कौन सी इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर होता है? तो ये होता है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही काम करते हैं उस इकोनॉमी को क्या कहते हैं? इस इकोनॉमी को कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे मिलके काम करते हैं उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेशनल ट्रेड डज नॉट टेक प्लेस। इंटरनेशनल ट्रेड कहाँ पे नहीं होता। ठीक है, तो क्लोज्ड इकोनॉमी में नहीं होता है। ठीक है, या फिर क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं होता है, उसको बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डेवलप्ड इकोनॉमी का नाम बताइए, कंट्री का नाम बताइए। तो ये है आपका यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको कहा जाता है फादर ऑफ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट? न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का फादर किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ए मार्शल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक। इस बुक को किसने लिखा है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये लिखा है एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, IFCI कब सेटअप हुआ? ये हुआ 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी कितने टाइप्स होते हैं? तो ये होता है 2 टाइप्स के, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, और इंडिया में दोनों ही लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, एट प्रेजेंट विच टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी अनाउंस इन इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडिया गवर्नमेंट दोनों टाइप के हैं, बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फिस्कल पॉलिसी। इन विच ईयर FRBI एक्ट वाज पास्ड। FRBI एक्ट कब पास हुआ? ये हुआ 2003 में। फाइनेंस कमीशन इज सेटअप। फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में सेटअप होता है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन क्यों सेटअप होता है? क्योंकि जो आपका रेवेन्यू होता है उसको स्टेट और सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और ये आर्टिकल 280 में आता है फाइनेंस कमीशन। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन? का मेन फंक्शन क्या है ये मैंने बता दिया, सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ये हु फर्स्ट इन्वेंटेड, किसने सबसे पहले HDI को इन्वेंट किया? तो इसको किया था महबूबुल हक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन विच ईयर HDI वाज एस्टिमेटेड। सबसे पहले HDI कब एस्टिमेट हुआ? ये हुआ 1990 में। विच ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट एस्टिमेट HDI। HDI को सबसे पहले कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टिमेट किया? ये क्या? UNDP, और UNDP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट इन्वेंटेड HDI फार्मूला। HDI फार्मूला सबसे पहले किसने इन्वेंट किया? तो ये क्या था आपका मेघनाथ देसाई एंड अमर्त्य सेन ने। नेक्स्ट, नेशनल HDI वाज पब्लिश्ड बाय प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन ने नेशनल HDI कब पब्लिश किया? ये क्या? 2002 में। और वेस्ट बंगाल में कब किया? ये 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। वो क्वेश्चन नंबर 25 है, विच स्टेट रैंक फर्स्ट। कौन सा स्टेट HDI में रैंक फर्स्ट आया? तो फर्स्ट आया केरला, और लास्ट आया बिहार, और वेस्ट बंगाल की रैंक है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक ऑफ वर्ल्ड में इंडिया का रैंक क्या है इस साल? तो 17 का नहीं दिखेंगे, 18 का। तो 18 में रैंक है 130। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द इंडियाज एचडीआई वैल्यू। ठीक है, इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू क्या है, यह है 0.624। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, एग्रीकल्चर इज इंक्लूडेड इन विच सेक्टर। ठीक है, कौन से सेक्टर में एग्रीकल्चर को इंक्लूड करते हैं, ये करते हैं प्राइमरी सेक्टर। एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूडेड इन, इसको भी प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग को करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड, और इंडस्ट्री को करते हैं, इंडस्ट्री को भी करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, एजुकेशन आर इंक्लूडेड। तो ये सारे जो है, ये सारे सरसरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर में इंक्लूड है। ओके, और सरसरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का अदर नाम है ट्रेडिशनल सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर मॉडर्न सेक्टर। ठीक है, और सरसरी सेक्टर का दूसरा नाम है सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कॉटेज इंडस्ट्री इज इंक्लूडेड। कॉटेज इंडस्ट्री को कहाँ पे इंक्लूड करेंगे, तो इसको सर्विस सेक्टर में या फिर सरसरी सेक्टर में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, कॉटेज हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड बाय। नेशनल इनकम को कौन एस्टिमेट करता है, तो नेशनल इनकम को फाइनेंस कमीशन एस्टिमेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, हु फर्स्ट एस्टिमेटेड नेशनल इनकम को सबसे पहले दादा भाई नारोजी ने एस्टिमेट किया था। ठीक है, विच इनकम आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। कौन सा इनकम है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो ये सारे इनकम यहाँ पे जितने हैं, कैपिटल गेन, इनकम ऑफ ए बिगर, गिफ्ट, पेंशन, ये सारे इनकम को हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते। क्वेश्चन आएगा इसमें कि इनमें से कौन सा है जिसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे नाम आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, आरबीआई वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर विच एक्ट। आरबीआई कौन से एक्ट से इस्टेब्लिश हुआ, तो ये हुआ आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, लेकिन आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। और अगर क्वेश्चन है आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ, तो 1 जनवरी 1949 में आरबीआई नेशनलाइज हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। 45, क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45, आरबीआई was established on the recommendation of which commission। आरबीआई जो किसके रिकमेंडेशन से स्टैब्लिश हुआ था, तो ये हुआ था आपका हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर नजर आएगा, हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन से आरबीआई स्टैब्लिश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, आरबीआई जो स्टैब्लिश हुआ था कितने रुपए से स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, 5 करोड़ से स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, जिसका कैपिटल था 5 करोड़। नेक्स्ट, व्हेन आरबीआई नेशनलाइज, ये मैंने बताया 1 जनवरी 1949 को आरबीआई नेशनलाइज हुआ। नेक्स्ट, आरबीआई इज रिप्रेजेंटेड बाय हाउ मेनी गवर्नर। तो इसमें एक गवर्नर होता है और 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। ठीक है, अभी आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। ठीक है, उर्जित पटेल ने अभी रिजाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ आरबीआई। आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ है, तो ये आपका मुंबई में। ठीक है, आरबीआई का हेड ऑफिस मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, हाउ मेनी रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के कितने रीजनल ऑफिस है, 4। ठीक है, एक है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली। ठीक है, ये चारों आपका नाम याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, हैज द सोल राइट टू इश्यू बैंक नोट्स। बैंक नोट्स कौन इश्यू करता है, ठीक है, तो ये करता है आरबीआई। फंक्शन ऑफ आरबीआई अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन उसमें से आ सकता है। फंक्शन ऑफ आरबीआई, ठीक है, वेयर इज द इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पे है, यह है नासिक में। और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है, ये आपका हैदराबाद में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन 55 है, वेयर इज मॉडर्नाइज्ड करेंसी नोट्स प्रेस। तो ये है आपका मैसूर कर्नाटका में और सलबानी वेस्ट बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, डॉलर इज ए, तो डॉलर एक हार्ड करेंसी है। In 1991, which committee was appointed to reform Indian financial system। ठीक है, 1991 में कौन सी कंपनी अपॉइंट हुआ था किस चीज के रिफॉर्म के लिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 58,
तो क्वेश्चन नंबर 58 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS? BIS का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIS कब फाउंड हुआ? तो ये हुआ 1930 में। हु वाज द फर्स्ट चेयर ऑफ फाइनेंस कमीशन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइनेंस कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन थे, ये थे केसी नई योगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में ये आपको अच्छे से नजर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन? देखिए, फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है ये 2015 का दिया है, 2015 से 20 का YV रेड्डी, ये 14th फाइनेंस कमीशन है। ये 14th फाइनेंस कमीशन है हमारा, YV रेड्डी। ओके, और अगर 12th चेयरमैन फाइनेंस कमीशन पूछा जाए तो आंसर होगा रंगाराजन, सी रंगाराजन। और 13 पूछा जाए तो ये VC केलकर। ठीक है, ज्यादा जरूरत नहीं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट है 14th की, तो ये है YV रेड्डी। ठीक है, अभी तो नेक्स्ट क्वेश्चन, IDBI वाज फाउंडेड इन? IDBI कब बना? ये बना 1964 में। इसमें से ये सारे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा बैंक या फिर कौन सा इंस्टीट्यूशन कब इस्टेब्लिश हुआ? जैसे कि SIDBI इस्टेब्लिश हुआ आपका 1990 में, और SEBI आपका इस्टेब्लिश हुआ 1988 12 अप्रैल। ओके, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था तो ये बैंक इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, जैसे नाबार्ड से क्वेश्चन आता है कि कौन से 5 ईयर प्लान में नाबार्ड इस्टेब्लिश हुआ, तो वो 6 5 ईयर प्लान में नाबार्ड इस्टेब्लिश हुआ 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, नाबार्ड, अभी मैंने नाबार्ड की बात की, नाबार्ड का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। देखिए आप, नाबार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ? 1982 में। इन विच ईयर UTI वाज इस्टेब्लिश? UTI कब इस्टेब्लिश हुआ? 1964 1 जुलाई। LIC कब इस्टेब्लिश हुआ? 1956 में इस्टेब्लिश हुआ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक 1982 में हुआ। ओके, रूरल बैंक 1975 में इस्टेब्लिश हुआ। और कितना रूरल बैंक इस्टेब्लिश हुआ था 1975 में? तो ये 5 रूरल बैंक इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, इन विच ईयर फर्स्ट लॉन्ग टर्म फिजिकल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड? कौन से साल में पहला फिजिकल पॉलिसी अनाउंस हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री बजट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड? कौन सी कंट्री में बजट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया? यह है इंग्लैंड 1780 में। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन हु प्रेजेंटेड बजट? इंडिया में पहले इंडियन कौन है जिसने बजट को प्रेजेंट किया? तो यह है लियाकत अली खान, 1946 में किया था इन्होंने। हु फर्स्ट प्रेजेंटेड बजट इन इंडिपेंडेंस इंडिया? जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया आज़ादी के बाद, तो सबसे पहले किसने बजट प्रेजेंट किया? तो ये किया था शानमुखन सेट्टी ने 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, हु वाज द फर्स्ट लेडी हु प्रेजेंटेड बजट? सबसे पहले कौन सी लेडी थी जिसने बजट को प्रेजेंट किया? तो सबसे पहले इंदिरा गांधी ने 1970 में, ये फर्स्ट लेडी है जिन्होंने बजट को प्रेजेंट किया। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट मैक्सिमम टैक्स? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेंट्रल टैक्स है, ये सबसे ज्यादा टैक्स जो अर्न करती है वो कॉर्पोरेट टैक्स या फिर डायरेक्ट टैक्स से करती है। लेकिन अभी अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में GST हो तो आप GST को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट का पूछे या सेंट्रल का पूछे, आंसर GST। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, स्टेट गवर्नमेंट सबसे ज्यादा टैक्स कहाँ से कलेक्ट करती है? तो ये है वैल्यू एडेड टैक्स, ये तो अब नहीं है। ठीक है, इसकी जगह आपका कॉर्पोरेट टैक्स भी हो सकता है, कॉर्पोरेट नहीं सॉरी कमर्शियल टैक्स हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट मैक्सिमम नॉन टैक्स रेवेन्यू? ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू सबसे ज्यादा कहाँ से अर्न करती है? तो ये प्रॉफिट एंड डिविडेंड फ्रॉम ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। क्वेश्चन नंबर 81, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट मैक्सिमम नॉन टैक्स रेवेन्यू? स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू सबसे ज्यादा कहाँ से अर्न करती है, कलेक्ट करती है? तो ये है आपका ग्रांट्स एंड एड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 82, इन विच फर्स्ट जीरो बेस्ड बजट वाज अडॉप्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जीरो बेस्ड बजट कब स्टार्ट हुआ? ठीक है, तो ये 1987। क्वेश्चन नंबर 82। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 83 है, इन विच ईयर रीजनल रूरल बैंक सेटअप? ये हो गया 1975। ठीक है, इन विच ईयर किसान क्रेडिट स्कीम वाज इंट्रोड्यूस?
क्रेडिट स्कीम कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो ये क्या 1998 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में है ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट वाज नेगेटिव। तो ये आपका थर्ड 5 ईयर प्लान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, सबसे ज़्यादा इरिगेशन जो होते हैं इंडिया में, जो लार्जेस्ट सोर्स है वो है वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्रिएट जमींदारी सिस्टम को किसने क्रिएट किया? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी सिस्टम को क्रिएट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 88। क्वेश्चन नंबर 88 है इन विच जमींदारी सिस्टम वाज स्टार्टेड। जमींदारी सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 1793 में। ओके। नेक्स्ट, महलवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया विच ईयर। महलवारी सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में? ये हुआ 1822 में। और जमींदारी सिस्टम कब एबॉलिश हुआ, कब इसको खत्म किया गया? इसको खत्म किया गया 1948 में। एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम वाज पास्ड। एक्ट कब पास हुआ? ये हुआ 1951 में, इसका एक्ट पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर ऑपरेशन बोरगांव स्टार्टेड। ऑपरेशन बोरगांव स्टार्ट हुआ 1977 में और ऑपरेशन बारगांव स्टार्ट हुआ था 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। तो 93 क्वेश्चन ये मैंने बता दिया। जो बारगांव एक्ट है, ऑपरेशन बारगांव, ये हुआ था 1978 में और ये वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन मोस्टली सक्सीडेड ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान। तो 6 5 ईयर प्लान में ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था। ठीक है, जिस वक्त आपका नाबार्ड भी बना था 1982 में। और 6 5 ईयर का प्लान का ये जो ईयर था 1980 से लेके 1980 से 1985 तक। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है इंडियन इकोनॉमी में? ये एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, इन विच ईयर एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन सेटअप। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन कब सेट हुआ? तो ये हुआ 1965 में। इन विच ईयर वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म एक्ट वाज पास्ड। वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म एक्ट कब पास हुआ? ये 1955 में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, इन विच ईयर मिनिमम वेज एक्ट पास्ड। मिनिमम वेज एक्ट कब पास हुआ? ठीक है। तो 98 का आंसर होगा आपका 1948। क्वेश्चन नंबर 99, इन विच ईयर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर DIC वेयर सेटअप। तो DIC कब सेटअप हुआ? ये हुआ 1977 में। SIDF कब सेटअप हुआ? ये हुआ 1996 में। तो ये था हमारे 100 क्वेश्चन और थोड़े बहुत प्रॉब्लम हुए हैं इस वीडियो को बताने में। ठीक है, तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर इसको थोड़ा सा अपडेट करूँगा। थैंक यू। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें।